ओके फाइन यस। तो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम एंड वेलकम है आपका वीओएचसी के वीकली एजुकेशन सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत अमेजिंग टॉपिक के बारे में। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं। जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। कंफर्टेबली बैठ जाइएगा, चेयर टेबल सोफा जैसे भी आप कंफर्टेबल है बैठ जाइए प्लीज। ये सेशन जो है 45 मिनट से 60 मिनट तक रहने वाला है। अगर आप हेडफोन यूज कर सकते हैं तो फॉर बेटर लिसनिंग आप जरूर हेडफोन यूज कीजिएगा। पेन एंड नोटबुक जरूर लेके बैठिएगा मेरी तरह, ताकि आप वैल्यूएबल पॉइंट नोट डाउन कर पाए और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए आगे। और रिक्वेस्ट करूंगा, ग्लास ऑफ वाटर अगर आपके पास है, नहीं है तो ले आइए, इत्मीनान से बैठिएगा। ग्लास ऑफ एनर्जी ड्रिंक या फिर ग्लास ऑफ ब्लैक कॉफी आप लेकर बैठ सकते हैं। सेशन बहुत अमेजिंग रहने वाला है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और अभी रिसेंट चल रहा है, इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। राइट, so there we go. This is fasting say fat loss. Okay, there is a glitch. Wait a minute, there is a glitch. What do you call glitch? Wait a minute, just give me few seconds and glitch हो जाएगा सुमंतर, है ना? तो glitch हुआ सुमंतर, तब तक लोग आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, कितने लोग फास्टिंग करते हैं? How many of you do fasting? फास्टिंग से तो हम काफी लोग फेमिलियर है ना, राइट? फास्टिंग करते हैं हम सभी। तो उसी फास्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। फास्टिंग से फैट लॉस होगा, क्या ये संभव है? क्या फास्टिंग से फैट लॉस संभव है? फैट लॉस होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हो सकता है ऐसा? जिनको पता है, जिन्होंने कर रखा है, किया है, क्योंकि अभी एक चल रहा है फास्टिंग बहुत ट्रेंडिंग एंड रमजान फास्टिंग। आई थिंक 1 मार्च से शुरू हो गया, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 मार्च से रमजान फास्टिंग आज से शुरू हो गया। तो क्या आप लोग रमजान फास्टिंग में अपना फैट लॉस करना चाहेंगे? जी, कम से कम 10 किलो तक आराम से आप फैट लॉस कर सकते हैं रमजान में फास्टिंग कर। वो कैसे होगा, किस तरह होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फास्टिंग से फैट लॉस होगा, यस। फास्टिंग आपको पता है बहुत पहले से की जा रही है, आज का नहीं है ये। आज का IF, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, या रमजान फास्टिंग, या बहुत सारे रिलीजियस फास्टिंग आती है। ये आज से नहीं किया जाता, ये बहुत पहले से किया जाता है। बीमारी में फास्टिंग होती है, कोई भी रिलीजियस फास्टिंग होती है। कुछ पाने के लिए कोई मन्नत मांग लेता है तो उसके लिए फास्टिंग रख लेता है। तो ये सब सॉर्ट ऑफ हमारे तरीके हैं अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। कुछ लोग डिटॉक्स फास्टिंग रखते हैं जिसमें फ्रूट्स वगैरह, और कुछ लोग बटर मिल्क फास्टिंग रखते हैं कि सिर्फ आज बटर मिल्क ही रहेंगे, कुछ लोग पानी सिर्फ वाटर रहेंगे, कुछ लोग ड्राई फास्टिंग रहेंगे, राइट? तो ये फास्टिंग पहले से चलती आई है। मॉडर्न रिसर्च, अब जाके बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बहुत ज्यादा इस पे गौर फरमाया जा रहा है, या इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फोकस दिया जा रहा है कि फास्टिंग से बहुत सारे हजारों करोड़ों लाभ है हमारी हेल्थ को। फैट लॉस तो होता ही होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, और सेलुलर लेवल पे रिपेयर करता है। मतलब बॉडी को रिजुवनेट, रिपेयर एंड रीस्टार्ट करने का नाम है फास्टिंग, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे इसको आगे बढ़ाते हैं। फास्टिंग क्यों जरूरी है? फास्टिंग ह्यूमन के लिए, व्हाई फास्टिंग इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन, हम सब के लिए फास्टिंग क्यों जरूरी है? इसका एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। मतलब एवोल्यूशन मतलब जब अर्ली एज, हमारे जब एंसेस्टर्स थे या पूर्वज के भी पूर्वज, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ करीब 3000, 4000, 5000 साल पहले की, 6000 साल पहले की बात, एंसेस्टर्स। तो तब क्या होता था ना, आज जिस तरह का फूड अवेलेबल है ना मार्केट में, कि आपको बारहमासी कोई भी फ्रूट मिल जाता है, आप कुछ भी मार्केट में जाओ तो खरीद सकते हो, अवेलेबल हो जाता है, घर तक पहुंच जाता है। पहले ऐसा नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो उनको इर्रेगुलर एक्सेस था फूड के लिए। भाई ढूंढ के खाना पड़ता था, अपने हक का खाना ढूंढ कर खाना पड़ता था पहले। तो ये तब से चला आ रहा है। तो उनकी बॉडी को ना इस नॉर्मल प्रोसेस से, जिसको आज हम फैट लॉस के लिए फास्टिंग करने के लिए बोल रहे हैं, वो नॉर्मली करते थे। रोजमर्रा की, आम मर्दा की जिंदगी में उनका होता था कि सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, शाम को खा लिया तो अगले दिन का पता नहीं, अगले दिन खा लिया तो हफ्ते का पता नहीं। तो फास्टिंग करते थे। तो उस समय क्या होता था, करते उनकी बॉडी या हमारी ह्यूमन बॉडी ने एक फिनोमिना अडेप्ट कर लिया फैट को स्टोर करने का एनर्जी के लिए, यस। और फास्टिंग में सबसे बढ़िया बात यही है कि हमारी बॉडी फैट, जो हमारी बॉडी में फैट है, उसी को काम पे लगाती है, यस। और इसीलिए हम फास्टिंग से अपना फैट लॉस अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमारी बॉडी का फैट जो है उसी को यूज करना है, बॉडी के फैट को यूज करना है एनर्जी में, एनर्जी फैट से आएगी। तो हमारी बॉडी बहुत सारे, द ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू फंक्शन वेल, अच्छे से, इवन विदाउट फूड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, यस। बहुत सारे, एक हफ्ता नहीं, 7 डेज नहीं,
यहाँ तक कि पाया गया है अगर आप खाना नहीं भी खाओगे, बहुत लोग जैसे वो भूख हड़ताल करते हैं ना, हम अनशन पे बैठ जाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से आएंगी? क्योंकि हमारे अंदर इनबॉर्न फंक्शन है, डिजाइन है हमारी बॉडी विदाउट फूड, सॉलिड फूड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाटर तो कभी ना कभी तो चाहिए, बट सॉलिड फूड की इतनी ज्यादा नेसेसिटी नहीं है एक अंतराल तक, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट? चलिए, व्हाई फास्टिंग इज नेसेसरी फॉर ह्यूमंस, इसमें दूसरा पॉइंट है हेल्थ बेनिफिट्स, ये गौर फरमाने की बात है। और अब यहाँ से असली स्टोरी शुरू होती है, और लास्ट में कुछ ऐसे दो बढ़िया नुस्खे आपको मैं बताने वाला हूँ जो सच में फास्टिंग अगर आपने कर ली, अपना ली, सिर्फ वो एक रिक्वायर्ड पीरियड के लिए नहीं कि भाई रमजान आया तो मैंने फास्टिंग करी या रिलीजियस करना है, फास्टिंग आप नॉर्मल हफ्ते में भी कर सकते हैं। फास्टिंग से फैट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट होता है। फास्टिंग हेल्प करती है रिड्यूस करने में, कम करने में इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होती है। इंसुलिन का काम क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना जब हमारी बॉडी में आता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो इंसुलिन उसको रेगुलेट करती है या इंस्पेक्ट करती है कि उसमें ज्यादा ब्लड शुगर लेवल तो नहीं, अगर है तो उसको ट्रीट करना, और ज्यादा नहीं है तो बॉडी को अलार्म देना, सेंसिटिविटी देना, राइट? और अगर आपकी इंसुलिन लेवल रिड्यूस रहेगा तो आपका फैट लॉस अच्छा होगा। इसमें दो टर्म है, इंसुलिन की दो टर्म है, एक है इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग में हो सकती है, एक होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट? ये वाली गुड है, ये वाली बैड है, और डायबिटीज यही है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब तात्पर्य ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है, बट जो खाना आप खा रहे हैं वो ब्लड शुगर लेवल को, आपको ब्लड में शुगर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपका शुगर घूमे जा रहा है, इंसुलिन कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सेंसिटिव रहेंगे तो जब भी आप खाना खाएंगे आपका सही मात्रा में ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, राइट? दैट्स व्हाई दे टेक इंसुलिन के शॉट्स बाहर से सोर्स करते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी इनफ मात्रा में बनाती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बट एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब वो बनाती तो है बट वो किसी काम की नहीं रहती। इंसुलिन की वजह से जब हमारा फैट बर्निंग शुरू होता है तो हमारे ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो बहुत अच्छे प्रोड्यूस होते हैं या अच्छी तरह काम करते हैं, और इसकी वजह से हमारा मसल मास बॉडी बिल्डर्स में ज्यादातर होता है ना? मसल नहीं गिरना और उसके साथ साथ फैट लॉस करना, ये एक वरदान हो सकता है आपके लिए, है ना? तो इसलिए आपको अपनी इंसुलिन को, आपको फैट रिड्यूस करना है, मसल नहीं। वेट लॉस में यही गलती होती है, मसल गिरता है, बट फैट लॉस में मसल नहीं गिरता, फैट रिड्यूस होता है। तो क्या होता है फिर? फैट रिड्यूस होगा तो आपकी बॉडी, बहुत लोगों ने देखा, हमारे व्यूअर्स में बहुत बार पाया जाता है, जो लोग फैट लॉस करते हैं, क्योंकि हम वी फोकस ऑन फैट लॉस नॉट ऑन वेट लॉस, हम मशीन पे नहीं फोकस करते कि आपकी मशीन कितना कम दिखा रही है, कितना कम हो गया मशीन पर, नहीं, वी फोकस ऑन ड्रेस साइज ड्रॉप, हम आपकी ड्रेस साइज ड्रॉप करने पे फोकस करते हैं, बॉडी शेप पे फोकस करते हैं, आप डबल एक्सएल से एल और एल से एम और एम से एस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस पे फोकस करते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस पे फोकस करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस पे फोकस करते हैं, आपका एंड्योरेंस पावर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस पे फोकस करते हैं। तो जब आपका फैट लॉस होता है, बॉडी आपका शिफ्ट करती है फैट को एनर्जी में, राइट? फैट लॉस होने से तो बॉडी शिफ्ट यूजिंग फैट फॉर एनर्जी आफ्टर ग्लाइकोजन स्टोर आर डिप्लीटेड। ये फास्टिंग में बता रहे हैं, फास्टिंग का प्रोसेस। फास्टिंग में ये होता है, अभी जो लोग रमजान फास्टिंग करेंगे, रमजान की फास्टिंग इतना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, जिसको हम ड्राई फास्टिंग कहते हैं। 16 आवर्स, अप टू 16 आवर्स की बिना पानी पिए फास्टिंग होती है, इसको बोलते हैं ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग, बिना कुछ पिए, खाने का तो छोड़ दो, बिना कुछ पिए फास्टिंग। तो उस स्टेज में ना हमारी बॉडी, ये जो लिखा है ना, द बॉडी शिफ्ट टू यूजिंग फैट फॉर एनर्जी आफ्टर ग्लाइकोजन स्टोर्स आर डिप्लीटेड, क्योंकि हमें पता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो बता पाएगा कमेंट या चैट बॉक्स में। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। बट फास्टिंग में क्या होता है, ये कार्ब्स तो बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि 1-2 घंटे में कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा? दैट इज फैट। जब हम फास्टिंग करते हैं, ये हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़िया करता है, एनहेंस करता है। तो ये देखो, दोबारा टर्म आई ना, इंसुलिन। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी जितना बढ़िया रहेगी उतना कम रिस्क रहेगा डायबिटीज होने का। मैं दोबारा दोहराता हूं, इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी बढ़िया रहेगी उतना कम रिस्क रहेगा डायबिटीज होने का। अगर इंसुलिन यहीं पे सेंसिटिविटी की जगह रेजिस्टेंस हो जाए तो ठाकुर तो गयो डायबिटीज कंफर्म। आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस, सबसे छोटा सेल एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी लेता है,
पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां से एनर्जी आती है। जो भी आप खाते पीते हैं ना, वो आपके सेल के अंदर जाता है, तो वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जितनी भी एनर्जी आपको आज मिल रही है वो आपके एक एक सेल से आ रही है, सिंगल। एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, आपके घर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ईंट, जिसपे आपका ढांचा खड़ा है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज सेल, जिसका ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। राइट, लेट्स मूव ऑन। ध्यान से, जिनको थोड़ा बहुत हो सकता है कंसंट्रेशन ब्रेक हो, पानी पीते रहना मेरी तरह। अब इसमें अगला पॉइंट है तीसरा, हेल्थ बेनिफिट्स में सेलुलर रिपेयर, लॉन्जेविटी। आपको लंबे अंतराल तक बीमार नहीं रहना, लंबे अंतराल तक डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने, बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ओहो दवाइयां, ये सब नहीं रहना, तो आपको फास्टिंग अपनानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ हेल्थ केसेस में फास्टिंग नहीं होती, जैसे कि प्रेगनेंसी और बहुत ज्यादा क्रोनिक हेल्थ डिजीजेस में, ध्यान रखो। राइट, इन सब में फास्टिंग नहीं होती, करने भी मत जाना। अगर आप कर रहे हो फास्टिंग तो अपने डॉक्टर, फिजिशियन या फिर डाइटिशियन और आपके जो भी नोन में आप जिनको ट्रस्ट करते हो, जो अच्छी सलाह देते हैं, उनसे, बट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। राइट, तो सेलुलर लेवल, जब सेल्स अपने, आपको पता है हर हफ्ते दिन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सेल्स हैं, ये मरते हैं, डेड होते हैं। कुछ टाइम पीरियड है इनका मरना, डेड होना, फिर नए सेल बनना। और आपकी एजिंग, बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? क्योंकि वो सेल जल्दी मर रहे हैं बट रिपेयर नहीं हो रहे। तो अगर आपको स्लो डाउन करना है एजिंग को, तो भी आपको फास्टिंग करनी है। जवान दिखना है, हाँ जी, ब्यूटी पार्लर्स, तो फास्टिंग आपका ब्यूटी पार्लर है। फास्टिंग मतलब भूखा रहना नहीं है, फास्टिंग एक अंतराल के लिए आपको ब्रेक देना है। स्टारवेशन, भूखा रहना और फास्टिंग में फर्क है गुरु। तो प्लीज फास्टिंग और भूखे रहने को मिक्स एंड मैच ना किया जाए, तो बेहतर होगा, मेरे लिए भी, समझाने के लिए और आपके लिए भी समझने के लिए। सो इम्प्रूव डाइजेशन, व्हाई? बिकॉज एक आप ये मान लीजिए मेरी गाड़ी है ना, पेट्रोल से चलती है। अब मैं पेट्रोल की जगह उसमें केरोसिन डाल लूं, है, सस्ता होता है यार केरोसिन, ठीक है, मिट्टी का तेल, पानी डाल लूं और भी सस्ता होता है ना, या कुछ और ऐसा मिलता है ना आजकल, एक के साथ एक फ्री वाला जो पॉलिसी था वो डाल लूं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हमारी बॉडी में हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, नॉर्मल रूटीन में हम कुछ भी खा रहे होते हैं, विदाउट एनी सोचने समझने की क्षमता से कुछ भी खा रहे होते हैं। तो फास्टिंग हमारे लिए एक ब्रेक आता है, जो हमारे सिस्टम को, कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देता है और हील करता है। ये रेस्ट एंड हील होना बहुत जरूरी है, और दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं और आपकी सुख, शांति और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा है फास्टिंग खोलते हैं, अभी रमजान में जो लोग खोलेंगे, ये बहुत होगा आपको, पहले कुछ दिन ब्लोटेड फील होगा, ठट्टी टकारें आएंगी और बॉडी सूजी रहेगी। ये कुछ दिन होगा क्योंकि बॉडी अडैप्ट कर रही है नॉर्मल रूटीन से एक अलग रूटीन में। जो लोग फास्टिंग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं उनके लिए तो अलग ही सीन है, वो दे आर नॉर्मल विद दैट। बट जो लोग पूरे साल करते नहीं, सिर्फ रमजान में ही अपने पाप धोते हैं, है ना, होता है ना, 11 दिन पूरे, 11 महीने करो और 1 महीना पूरा एकदम शुद्ध हो जाओ, बोला हाँ मैं तो एकदम देवता पुरुष हो गया हूँ। और सुनिए, बूस्ट मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। जितना अच्छा आप खाएंगे उतना बढ़िया आप सोच पाएंगे। इसका मतलब कई लोगों को होता है ना, सुबह उठ के तो 5-10 मिनट लेते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ था और कहाँ हूँ में थोड़ा टाइम लगता है उनको। इसको बोलते हैं ब्रेन फॉगिंग। कुछ लोग हैंग हो जाते हैं, सिस्टम हैंग देखा, फोन हैंग होता है, नोकिया 1100 हैंग होता तो पीट के उसको ठीक कर देते थे, ज्यादा हैंग होता तो उसकी बैटरी निकाल कर उसको ठीक कर देते थे ऑन या ऑफ करके, ऐसे हैंग हो जाता है बहुत लोग। तो फास्टिंग आपका ब्रेन फॉग और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा, ताकि आप सोच समझकर अपने डिसीजन ले पाए। और ब्रेन के जो है BDNF, ये देखो, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, दिस इज BDNF, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन को एनहेंस करता है, इसका भी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है फास्टिंग कितना। अच्छा, दोबारा मैं दोहराऊंगा प्लीज, जो लोगों को कोई भी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है या स्पेशल केस उनका चल रहा है, हेल्थ केस बोल रहा हूँ, वो फास्टिंग में अपने डॉक्टर, फिजिशियन या फिर डाइटिशियन की सलाह से ही करें। हार्मोन्स रेगुलेट करती है फास्टिंग, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है फास्टिंग। एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, इसको बोलते हैं भुक्कड़ हार्मोन, मैं तो ऐसा ही नाम देता हूँ, भुक्कड़ हार्मोन एकदम, ग्रेलिन। ये भूख लगवाता है। इसके ऑपोजिट में होता है लेप्टिन हार्मोन, ये बोलता है भैया हो गया। ये सटाइटी हार्मोन होता है, ये बोलता है हो गया फुल। और हमारे आम भाषा में जब आप डकार मारते हो खाते खाते तो क्या बोलते हैं? हो गया भाई, पेट फुल हो गया ना, मतलब हैप्पी फील हो गया। तो अगर आपका ग्रेलिन हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन का बैलेंस, तालमेल बढ़िया है, तो आपको कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा, कभी भी आपको क्रोनिक डिजीज नहीं होगा, क्योंकि इसका बैलेंस है।
और मैं बता दूं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, और जो इसका टेंशन, उसका टेंशन, तेरा टेंशन, मेरा टेंशन लेके जीते हैं, उनका ग्रेलिन लेप्टिन हार्मोन कभी अच्छा रह ही नहीं सकता। नींद ना लेने वाले, नींद कम लेने वाले और नींद ज्यादा लेने वाले, ये सब आपको हमेशा ध्यान रखना है। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। चलिए अब टाइप्स ऑफ फास्टिंग में आ जाते हैं, ये जरूरी है ना। टाइप्स ऑफ फास्टिंग, बहुत सारे मल्टीपल फास्टिंग मेथड्स हैं जो कि होते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं बहुत सारे ड्यूरेशंस और रूल्स। सबसे पहला और ट्रेंडिंग टॉपिक आ रहा है IF बोलते हैं। IF मींस इंटिमिटेंट फास्टिंग। ये एक ऐसा फास्टिंग मेथड है जिसमें स्पेसिफिक टाइम पे फीडिंग विंडो और स्पेसिफिक टाइम पे फास्टिंग विंडो। फीडिंग विंडो जब हम फीड करते हैं, खाना खाते हैं, एंड फास्टिंग विंडो, ये दो विंडोज होती हैं, मतलब टाइम पीरियड है कि इतने अंतराल तक आपको फास्टिंग रखनी है और इतने अंतराल के अंदर अंदर आपको खाना खाना है। सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है वो 16 और 8, 24 घंटे ही होते हैं तो हम उसमें डिवाइड करेंगे। 16 और 8 का मेथड होता है और ये आप नॉर्मली हर दिन एवरी सिंगल डे आप कर सकते हो। बट केस टीनेजर नहीं, प्रेगनेंसी नहीं, और जिनको भी क्रॉनिक डिजीज है वो अपने फिजिशियन या डॉक्टर के हिसाब से 16 घंटे की फास्ट करनी है। और अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप पानी वगैरह पी सकते हो, डिटॉक्स वाटर पी सकते हो, टीज पी सकते हो, हर्बल टी वगैरह पी सकते हो, बट सॉलिड कुछ नहीं खाना, कैलोरी इंटेक नहीं होगी। 8 घंटे की ईटिंग विंडो या फीडिंग विंडो खुलती है। 8 घंटे में आप अपनी मील्स को 2 बड़ी मील और 1 छोटा स्नैकिंग आप रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इंटरमीडिएट फास्टिंग आती है जो थोड़ा प्रो हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रो 18 और 16 घंटे की, 18 घंटे की फास्टिंग रखते हैं, जैसे पानी वगैरह, टी वगैरह, जितनी भी डिटॉक्स वगैरह आप पी सकते हो, और 16 घंटे की 6 घंटे की फीडिंग विंडो होती है। फिर इसमें आते हैं महारथी, जिनको वॉरियर डाइट बोला जाता है। ये करते हैं 20 घंटे की फास्टिंग और 4 घंटे में खाना पीना। 4 घंटे तक खाना है, ऐसे वाला नहीं है भैया कि 8 घंटे तक खाना है। सवाल आ रहा है, नहीं, 8 घंटे का पीरियड मिला है, इसमें जो भी खाना है आप खा सकते हैं। तो फिर अभी सवाल आएगा, सर 8 घंटे तक खाएंगे तो फैट लॉस कैसे होगा? तो 8 घंटे तक नहीं खाना है, 8 घंटे के अंतराल में बस आपको यही फीडिंग विंडो मिली है जिसमें आपको खाना है। तो वॉरियर डाइट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए भैया। प्लीज कल कोई एक्सपेरिमेंट कर लो और चक्कर खा के गिर रहे होगे तो ऐसा मत करना, है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे की फीडिंग विंडो, ये सबसे बढ़िया है और ट्रेंडिंग है। फिर जैसे ही 1 से 2 महीना हो जाएगा, फिर 18 घंटे और 6 घंटे की। फिर जैसे ही 2-3 महीने हो जाएंगे, 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद, 6 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद आप यहाँ वॉरियर डाइट कर सकते हो हफ्ते में 1 बार, वीकली, 7 डेज में 1 डे। इंटरमीडिएट फास्टिंग 16 घंटे वाली तो आप आराम से हफ्ते में 3 दिन अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं नॉर्मली। जिनके जो सवाल होंगे अपने सवाल चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी प्रोलॉन्ग एंड एक्सटेंडेड फास्टिंग होती है। अब इससे भी ऊपर कूद के लोग जाते हैं, वॉरियर डाइट से भी ऊपर जाते हैं, जिसमें 24 घंटे का फास्टिंग होता है और ये 15 दिन या 7 दिन में एक बार करते हैं लोग जानबूझकर। ये 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। जैसे बटर मिल्क पी सकते हो, पानी पी लिया, आप हर्बल टीज पी सकते हो, अपनी एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, बट ध्यान रखना कैफिनेटेड नहीं लेनी है, क्योंकि कैफिनेटेड ड्यूरेटिक होती है, वो आपके यूरिनेशन को ज्यादा करवाएगी तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। ये डिटॉक्स करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है 24 घंटे की फास्टिंग। ईट स्टॉप ईट, 24 घंटे तक नहीं खाना, फिर 24 घंटे नॉर्मल अपना मील प्लान लेना है, फिर 24 घंटे नहीं खाना। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको मैंने पीछे बताया। जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना 6 महीने 1 साल तक, तभी आप ये इसका पंगा लेना प्लीज। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि बहुत लोग अपने आप को समझेंगे कि एक बार तो कर लिया जाए, है ना, एक बार तो बनता है, इतना तो बनता है, बट नहीं करना। प्लीज ध्यान देना, मैं दोबारा बोलूंगा, प्रेगनेंसी, टीनेज एंड जिनको भी क्रॉनिक डिजीज है वो बिल्कुल भी डू नॉट ट्राई। फिर आती है अल्टरनेट डे फास्टिंग। 5 मील प्लान लेंगे, फिर एक दिन पूरा फास्टिंग रखेंगे। इसमें क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज डेफिसिट पे रहते हैं, या फिर सिर्फ 500 कैलोरीज ही इंटेक करेंगे। सिंपल है, मतलब एक बार ही खाना है ना। अगली डाइट भी है उसमें एक बार ही खाने में, बट इसमें अलग सीन है। 24 घंटे में आपको 500 कैलोरीज की ही डाइट लेनी है, मतलब एक बार ही आप खाना खाएंगे। 1 मील अ डे में आप करीब 1000 कैलोरीज से लेकर 2000 कैलोरीज का खाना खा सकते हो एक बारी में। होममेड डाइट जिसको बोलते हैं 1 मील अ डे। इसमें और इसमें फर्क है, अल्टरनेट डेज फास्टिंग। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, जो फैट लॉस करना चाहते हैं, 1 किलो 2 किलो 1 महीने में जाना चाहते हैं, उनके लिए आज बहुत अच्छा नुस्खा देके जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप हर दिन, आपको पता है हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज, MC बोल रहा हूँ मैं, मेंटेनेंस कैलोरीज। आपका जितना वेट है किलो में इंटू 30 कर दो, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। मतलब आपको इतना खाना है। लेट्स सपोज 60 के हैं आप,
किलो के 30 से गुना कर दो इंटू 1800 आ जाएगा। अब इस 1800 में जितना कैलोरीज का कट करोगे 300, 400, 500 अपने हिसाब से उतना वेट लॉस होगा। मान लो एक हफ्ते के लिए आप 500 हर दिन करते हो, राइट? तो आपका कम से कम 500 ग्राम 500 ग्राम टू 1 kg फैट लॉस होगा। बट ध्यान ये देना है कि आपने फास्टिंग तो करी, बट खाना पीना तला हुआ, तेल वाला, चटपटा, स्वाद वाला खाया तो कुछ फायदा नहीं होगा। आपको हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस खाना खाना है, बस शर्त ये है। आगे बढ़े यहाँ तक कोई? फिर आती है एंड में, लास्ट में रिलीजियस फास्टिंग, जो अभी चल रहा है रमजान फास्टिंग, वो है रिलीजियस फास्टिंग। बहुत सारे धर्म में अलग अलग फास्टिंग होती है। मुस्लिम्स इसको करते हैं रिलीजियस फास्टिंग, हिंदूज का एकादशी व्रत, फिर बहुत सारे त्योहारों पे आता है करवा चौथ का, है ना, निर्जला छठ पे जो करते हैं 1 घंटे का होता है छठ वाला, है ना, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट पीरियोडिक उनमें फास्टिंग रहती है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग फास्टिंग, तो ये रिलीजियस फास्टिंग भी होती है और हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं सालों सालों से। अब फास्टिंग फैट लॉस में कैसे मदद करती है? थोड़ा थोड़ा हमने पहले पढ़ा, थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते हैं दोबारा से। आपका इंसुलिन रिड्यूस करती है और फैट बर्निंग बढ़ाती है। फास्टिंग आपके इंसुलिन कौन सा हार्मोन होता है, कहां से सिक्रीट होता है बताओ जरा? पैनक्रियास से सिक्रीट होता है इंसुलिन, और ये आपके फैट स्टोर को यूज करने में मदद करता है। जितना आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन रहेगा या कम रहेगा, उतना आप फैट से एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। ग्लूकागॉन लेवल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, इंक्रीज अगर हो गए ग्लूकागॉन लेवल्स, वो हेल्प करते हैं आपको ब्रेक डाउन होने में, फैट स्टोरेज। अच्छा, एक और बात बताओ मजे की, आप जो खाना खाते हो और जो ओवर ईट करते हो, वो ओवर ईट, चेक करो हाथ में आ रहा है हमारा टायर, चेक करो हमारा टायर हाथ में आ रहा है, जो आप बैठे हो पेट बाहर आ रहा है, आपके टी शर्ट से बाहर आएगा, सूट से बाहर आएगा, साड़ी से बाहर आएगा, आ रहा है, जिसका आ रहा है वो ओवर ईटिंग किया हुआ जो आपने खाना खाया वो फैट में कन्वर्ट हो गया और वो बैठा हुआ है आपके अंदर स्टोर बन गया। अब हम सबके घर में स्टोर होता है ना, एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे हम सारा कबाड़, तो वो कबाड़ ही स्टोर्ड है आपका फैट। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मसल को प्रिजर्व करता है, ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज करता है, मसल लॉस को कम करता है जितना हो सकता है। आपका एड्रेनल, जितने भी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, जितने भी हार्मोन्स हैं उनके लेवल को हाई रखता है ताकि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कीटोसिस, ये कीटो डाइट सुनी है? कीटो डाइट वाले करते क्या है? बहुत सिंपल है, आपका कार्ब्स एकदम खत्म कर देते हैं, खत्म, सिर्फ फैट्स ज्यादा से ज्यादा और हल्का फुल्का प्रोटीन डाइट, हल्का फुल्का। सोचिए ऐसी डाइट पे रहते हैं। और मैं बता दूं, जो लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, या ज्यादा अंतराल तक मत करना, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। कभी कभार 1-2 दिन के लिए ठीक है कि लो कार्ब्स या नो कार्ब्स डाइट कर ली, बट ज्यादा टाइम के लिए अच्छा नहीं है ये सब फॉलो। नॉर्मल डाइट पे आपको आना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छी है। आपके हंगर को कंट्रोल आ जाएगा, आपकी क्रेविंग्स को कम कर देगा फास्टिंग। बिन वजह भूख लग जानी, अभी खाना खाया, अभी छोटा मोटा कुछ बना लूं क्या? सैटरडे संडे में ज्यादा दिमाग चलता है इंसान का। लास्ट में वीडियो शेयर करूंगा, जो लोग जूम पे लाइव है, कि सैटरडे संडे में होता क्या है, मेरे साथ आपके साथ होता क्या है ना। एक ही दिन तो है, एंजॉय कर लेते हैं, आज कुछ बढ़िया बनाओ। तो सारा 5 दिन का किया कराया हुआ गोल 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 नीलबटा सन्नाटा, नीलबटा सन्नाटा। सो हंगर कंट्रोल होगा तो आप एक्सेस खाना नहीं खाओगे, आपके हंगर हार्मोन बैलेंस रहेंगे। कौन सा हार्मोन? हंगर। कौन सा था? क्या बताया था मैंने? ग्रेलिन हार्मोन जी। सेलिंग हो जाती है इधर उधर, कोई टेंशन नहीं लेनी थी कि हमको एग्जाम थोड़ी है। प्रिवेंटिंग ओवर ईटिंग, जब आप फास्टिंग करते हो तो आप अपने ब्रेन को साइकोलॉजिकली डेवलप करते हो कि उसको भूख की तरफ नहीं जाना है। और मैं बता दूं, हम बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं या मिसकॉन्सेप्शन है हमारा, मतलब हम अपने ब्रेन को खुद ही उसको गुमराह कर रहे हैं खाने में और प्यास में। हमको ज्यादा टाइम प्यास लग रही होती है, हम उसको भूख से मिस कम्युनिकेट कर देते हैं या मिस जज कर देते हैं। अच्छा, पानी से याद आया, चीयर्स, पानी पी लो, एक और पीने रहे। नहीं पानी पियोगे तो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा, कंसंट्रेशन ब्रेक होगा तो फिर सुन नहीं पाओगे। शुगर क्रेविंग्स, मीठा खाने का दिल करता है ना, खाली बैठे हैं क्या करें, मीठा खा लें। सबसे बड़ा दुश्मन, फैट लॉस का दुश्मन नंबर 1, क्रिमिनल 1, उम्र कैद नहीं, डबल उम्र कैद होनी चाहिए इसको, शुगर को। और इमोशनल ईटिंग, आज मैं खुश हूँ, अरे भाई पार्टी देगा, आज मैं दुखी हूँ तो दुखी में खाना खा रहे हैं या छोड़ दो खाना, है ना। इमोशनल ईटिंग, बच्चे के नंबर अच्छे आए, मिठाई का डब्बा ले आना रास्ते में, आपका लड्डू पास हो गया, उसके नंबर अच्छे आए हैं, ये सब करते हैं हम, है ना। अब सेफ और इफेक्टिव फास्टिंग कैसे करनी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, रमजान वाले भी ध्यान देना। वैसे तो हमने रमजान के लिए भी ऑफर निकाला है, 999 में आप डाइट प्लान 30 दिन का और वर्कआउट भी कर सकते हो। टिप्स फॉर सेफ इफेक्टिव फास्टिंग।
पहली बात तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है, हर्बल टी पीनी है। अच्छा, ब्लैक कॉफी पीते हो तो थोड़ा ध्यान से पीना कि इसके अंदर सिर्फ और कैफीन होता है, और कैफीन ड्यूरेटिक होता है। ड्यूरेटिक होता है तो वो यूरिनेशन को प्रमोट करता है और अंदर से सुखाता है, तो इसमें प्यास लगने के ज्यादा चांसेस है। तो ब्लैक कॉफी कभी कभार, ज्यादा नहीं। आपको न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिएंट डेंस मील्स लेनी है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या फिर आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर का बैलेंस। इसीलिए डाइट प्लान बहुत जरूरी है। आपको छोटे छोटे फास्टिंग से शुरू करना है, 16 घंटे की। नॉर्मली 12 घंटे की तो हम करते हैं, उसको 14 तक ले जाओ, फिर 16, ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाओ, 18, 20, 22, 24, ऐसे आगे लेके जाना। तो धीरे धीरे बढ़ाना है अपनी फास्टिंग। प्रोसेस फूड फास्टिंग ब्रेक करने में प्रोसेस फूड नहीं खाने हैं, मीठे से फास्टिंग नहीं खोलनी है। और मेन बात, सबसे बड़ी बात जो है, प्लीज मेरी बात सुनकर आज मोटिवेट हो गए और कल तक के लिए उपवास रख लिया, ऐसा कुछ मत कर लेना। आपकी बॉडी क्या बोलती है, कैसे बोलती है, बॉडी की भी सुननी है। सुनते ना? तो लिसन टू योर बॉडी, स्टॉप फास्टिंग। अगर आप अनवेल हैं, बीमार हैं, या आपको बहुत जल्दी, मैं तो नहीं रख पाऊंगी। इन्फ्यूज वाटर चलेगा मैम, बट इन्फ्यूज वाटर का फ्रूट्स मत लेना, इन्फ्यूज वाटर चलेगा फास्ट, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन क्या है, और इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे नुस्खे भी बताने वाला हूँ। कंक्लूजन ये है कि फास्टिंग एक नेचुरल है। आमतौर पे हम 12 घंटे 14 घंटे की नॉर्मली फास्टिंग करते हैं। आप सुबह रात को सोए 10 बजे, सुबह उठे 6 बजे, काम करते 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 10 बज गया, 12 घंटे की फास्टिंग नॉर्मली हो गई। आपने रात को खाया था 8 बजे, फिर सुबह खाया 10 बजे, बताओ कौन है मैथमेटिशियन यहाँ? 14 घंटे की फास्टिंग हो गई नॉर्मली, है ना? तो ये नेचुरल आता है हमारा और इफेक्टिव वे है, ताकि आप फैट लॉस आराम से कर पाए। और मेरा टारगेट है, अगर आपने 30 दिन फास्टिंग आराम से कर ली तो आपका 5 किलो से 10 किलो फैट किधर भी नहीं गया, गायब, परिवर्तन। और जिनका थुलथुला फैट है, फ्लैपी बॉडी है, आम से पेट के आपके थाइस पर फास्टिंग चालू कर दो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, 16 घंटे की नॉर्मली, 18 घंटे की नॉर्मली, राइट? उसमें डिटॉक्स वाटर लेते रहना है, हर्बल टीज लेते रहना है, एनर्जी ड्रिंक पीते रहना है। तो ये इसमें आपकी टाइप्स ऑफ फास्टिंग मैंने बताई, IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, रिलीजियस फास्टिंग। ये सारी फास्टिंग अगर आप करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और आप बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से अपने आप को बचा पाएंगे। जाइएगा मत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं ड्यूरिंग फास्टिंग थिंग्स टू टेक केयर। ख्याल क्या रखना है, जैसे हमने बताया, हाइड्रेटेड रहना है। कितना पानी पीना है? 2 से 3 लीटर पर डे, नॉर्मल है ये, 2 से 3 लीटर। रमजान फास्टिंग वाले प्लीज ध्यान रखना, जब भी आप फास्टिंग खोलते हो, मैं तो ये बोलता हूँ 1 मग कम से कम 500 ml पहले पानी पीना है, वाटर इनटेक, चाहे वो डिटॉक्स वाटर हो या इन्फ्यूज वाटर हो, चाहे वो नींबू पानी हो, लेमन वाटर हो या कोकोनट वाटर हो, उसी से खोलना। क्योंकि सबसे पहले आपकी बॉडी को पानी चाहिए, डिहाइड्रेटेड हो रही है सबसे पहले। और मीठा और कैफीन नहीं खाना है, क्योंकि मीठा और कैफीन दोनों ही डिहाइड्रेशन को प्रमोट करता है। इसलिए कई बार आपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि मीठा कम खा, नमकीन खा तो प्यास लगेगी। मीठे खाने से प्यास नहीं लगती, नमकीन खाने से प्यास लगती है। दूसरा, न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना है जब भी आप फास्टिंग तोड़ रहे हो। प्रोटीन, अपना फास्टिंग अगर ब्रेक करनी है, सैलेड से ब्रेक करो, स्प्राउट्स बना लो, स्प्राउट चाट बना लो अच्छी सी। कभी भी सीधा पूरी, है ना, पूरी है, पहले पूरी खा लो। मीठे से कभी नहीं, शुगर कभी नहीं। आपको करना है नेचुरल, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप शुगर खानी है तो आप फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, फ्रूट्स, नट्स। फिर उसके बाद अपनी कम से कम जो रमजान फास्टिंग में करेंगे, जब आप इफ्तियार या शहरी भी, शहरी में क्या होगा ना, शहरी क्या होगा, लंबा सुबह वाला टाइम है, तो आप शहरी में सुबह आराम से हेल्दी, और क्योंकि शुरुआत में इतना आपको बॉडी इतना हैबिचुअल नहीं है यार, 2:30 बजे 3 बजे 3:30 बजे कौन किसको आदत है खाने की सुबह, किसी को आदत नहीं है। तो ट्राई टू गो स्लो। पहले कुछ दिन, 4, 5, 7 दिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल दिमाग पे रहता है। तो ट्राई टू हैव प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन रिच खाना खाना है। जब आप इफ्तियार करोगे, इफ्तियारी पे करोगे, तो सैलेड से बोलना और वेट करना 30 मिनट्स के बाद फिर आप खाना खाना, जिसमें आपकी दाल, पनीर, नॉनवेज जो खाते हैं वो नॉनवेज, चिकन, फिश, हेल्दी फैट जरूर रखो, नट, सीड्स, घी। और क्योंकि 8 घंटे की फास्टिंग रहेगी कम से कम, तो पानी 2 से 3 लीटर कोशिश करना। और शुरुआत के दिन में तो पानी पे ज्यादा जोर देना, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट शुरुआत में ही होगी, फिर तो हैबिचुअल हो जाएगी। 7 से 10 दिन जरूर। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है, आंधे आंधे चलो चक दे पट्टे नपदे गिल्ली, सवेरे किसने देखा है, ऐसे नहीं करना है।
चबा चबा के खाना है, स्लोली खाना है, पूरा खाने का मजा लेते हुए खाना है, क्योंकि अगर आपने ओवर ईटिंग करी तो ब्लोटिंग, इनडाइजेशन और फैट लॉस तो छोड़ दो, उल्टा वेट बढ़ जाएगा। ये ना हो कि रमजान खत्म करते करते बोला सर 5 किलो बढ़ गया। क्या किया? सर पता तो है आपको क्या पार्टी शार्टी होती है, एकदम बैठा के दस्तरखान बिछाकर एकदम महफिल में बैठते हैं, और महफिल में तो फिर तगाड़क 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 चलता है। स्लोली खाना है और अच्छे से चबाना है, ताकि आपके 7 से 10 दिन पहले डाइजेशन बढ़िया रहे। और मैं बता दूं डाइजेशन के लिए GIT14 खाने से पहले और खाने के बाद ले लेना। रमजान में कभी आपको ब्लोटेड फील नहीं होगा, बहुत लोगों ने लिया है, आज भी लेते हैं। GIT14 आपको अपने सॉल्ट्स को मेंटेन रखना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, बैलेंस सॉल्ट्स। लॉन्ग आवर फास्टिंग में हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम गिरता है, कम होता है, तो आपको ये ध्यान देना है नॉर्मल पानी ना पियो, आप थोड़ा सा नमक डाल के उसमें पियो। फास्टिंग वालों को बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल मत पीने ले आना, सोडियम हाई हो जाएगा। फास्टिंग वाले जो 16 घंटे 20 घंटे फास्टिंग बिना पानी के कर रहे हैं, तो रॉक सॉल्ट, रेड सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट भी ले सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो आप, इलेक्ट्रॉल, ये तो और भी बढ़िया चीज है। इसको तो आप 10 पैकेट 5 पैकेट आपके पास रहने चाहिए हमेशा, ये बहुत जरूरी है। और 5वां पॉइंट है लिसन टू योर बॉडी, ये तो भैया बहुत जरूरी है। अगर आप वीक फील कर रहे हैं, नींद नोजिया टाइप, उल्टी टाइप हो रहा है, बहुत ज्यादा टायर्ड है, उठा ही नहीं जा रहा है, अपनी फास्टिंग को इमीडिएटली ब्रेक कर दो। बट रिलीजियस फास्टिंग में किसी को फोर्स कर सकते हैं, सब कर लेते हैं फिर आराम से। बट ध्यान देना, फास्टिंग से आपको एनर्जाइज फील करना है, ना कि एकदम हले थकेले बरेले नहीं। फास्टिंग से एनर्जी आनी चाहिए आपकी बॉडी में। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, क्रोनिक डिजीजेस, डायबिटीज, लो बीपी, थायराइड, ये सब इशू है, तो फास्टिंग करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर पूछें, खुद के डॉक्टर ना बने। हम इंडियंस कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता वाले फिर जाते हैं। चलो आगे बढ़े। इंटेंस वर्कआउट अवॉइड करना है, इसलिए हमने स्पेशल सेशंस खोले हैं रमजान के लिए, ताकि हम आपको उस रूटीन में बरकरार रखें और आपके हर एक जॉइंट, हर एक मोबिलिटी, हर एक मसल पे काम कर पाए। तो अवॉइड इंटेंस वर्कआउट, इसलिए ज्वाइन VOSC प्रीमियम वर्कआउट सेशंस, ताकि आप रमजान में भी अपने वर्कआउट को कैरी फॉरवर्ड कर सके। लाइट एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, हल्के वेट से करनी है, और अपना फास्टिंग विंडो शेड्यूल इट क्लोज टू योर फास्टिंग विंडो। शाम के वक्त 5 बजे का सेशन करो, 6:30 का करो ना, मतलब खाने जा रहे हैं या खाएंगे तब, ये मैं फास्टिंग वालों को बता रहा हूँ, तब वर्कआउट करो। जैसे अभी मैं फास्ट खोलने वाला हूँ, 2 बजे 2:30 बजे खोलूंगा, तो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ अभी, तो खाना खा लूंगा फिर उसके बाद। आपको ये तो भैया गांठ बांध देना। और रमजान में ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, नींद ही पूरी नहीं होती, या कोई भी फास्टिंग में नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की एक बारी में नींद लेने की कोशिश करिए प्लीज। और सोने से पहले, क्योंकि टाइम हो रहा है, खा ले भाई खा ले, फिर टाइम नहीं मिलेगा, ऐसी गलती शुरुआत में तो करना मत। 7 से 10 दिन प्लीज रमजान वाले ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको अपने हंगर्स और क्रेविंग्स को मैनेज करना है, राइट। अगर हंगर्स बहुत ज्यादा होता है तो पानी पियो, ब्लैक कॉफी पियो या हर्बल टी पियो। अपने आप को बिजी रखो, कोई ना कोई काम करते रहो, जैसे खाली दिमाग होगा तुरंत दौड़ेगा वो खाने की तरफ, कुछ खा लूं क्या, कुछ पी लूं क्या, कुछ बना लूं क्या, बताओ। अपने आप को फोर्स नहीं करना है, डू नॉट फोर्स फास्टिंग, बिल्कुल नहीं। और आपके फास्ट को धीरे धीरे, एकदम से आए और बैठ गए और तुरंत जल्दी खाना नहीं, स्लोली च्यू करके आराम से, क्योंकि जब वो आपके स्टमक फ्लोर पे हिट करेगा खाना आपका चबाया हुआ, तब आपको पता लगेगा ओ तेरी ज्यादा खा लिया भाई। इसीलिए माइंडफुल ईटिंग करना बहुत जरूरी है। आधे लोगों को पता ही नहीं होता उसमें नमक तेज था, कम था, मिर्च तेज थी, कम थी, पता नहीं यार, खाना खा लिया, किसकी सब्जी थी पता नहीं यार। ये सब नहीं करना है। बी माइंडफुल ऑफ साइंस ऑफ डेफिशिएंसीज। ये कुछ डेफिशिएंसी के साइन है कि आपकी फास्टिंग में पीरियड्स एक्सटेंड हो जाते हैं, जैसे कि मसल क्रैम्प आना, थके रहना, हार्ट रेट कम ज्यादा हो जाना, आप थके रहते हैं, फटीकनेस आती है, कभी एकदम चक्कर आया, ब्लैक हो गया, क्या हम काले ब्लैक खेल रहे हैं, मूड स्विंग बहुत ज्यादा रहते हैं, इरिटेटेड बहुत ज्यादा रहते हैं, डाइजेशन इश्यूज जैसे कि कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटेड फील रहता है। अगर ये सब हो रहा है तो अपने डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट के जरूर पास जाएं और उनसे सलाह जरूर लें। स्पेशल फास्टिंग फॉर वुमेन, स्पेशल कंसिडरेशंस हैं ये। वुमेन जिनके हार्मोन्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, राइट, आर मोर सेंसिटिव टू फास्टिंग, तो अवॉइड करना है नेगेटिव इफेक्ट। फास्टिंग पीरियड्स में अवॉइड करना और एक्सट्रीम फास्टिंग पे नहीं जाना है, जैसे कि 1 मील अ डे, ओमेड डाइट या 24, 48, 72 घंटे की फास्टिंग, ऐसा नहीं करनी है जब आप पीरियड्स में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। आराम से नॉर्मली आप 12, 14 घंटे या 16 घंटे तक की फास्टिंग आराम से कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। और हम इंडियंस वुमेन आराम से करती हैं इतना।
है ना। अब इसको अवॉइड करना है, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, दोबारा दोहराऊंगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और फीडिंग वुमेन है वो फास्टिंग नहीं करेंगी। जिनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है, डायबिटीज चरम सीमा पे है, हार्ट की डिजीज चरम सीमा पे है, या कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है, उनको नहीं करना है। जिनको हिस्ट्री है ईटिंग डिसऑर्डर्स की, उनको नहीं करना। ये दो है नाम। लो बीपी वाले, अरे आप लोग मत कर लेना भैया। हाइपो टेंशन, हाइपर होता है एक हाइपोटेंशन। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, जिनको खाना खाकर ही मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो फास्टिंग बिल्कुल ना करें। जिनको पता है ना, जिनको एकदम से पोटेशियम गिर जाएगा, सोडियम गिर जाएगा फास्टिंग करने से, और फिर चक्कर आएंगे, वीक हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, वो सब बिल्कुल ना करें। प्लीज ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। फाइनल टिप मेरी ये है आपके लिए कि स्लो स्टार्ट करें। जो लोग रिलीजियस फास्टिंग में जा रहे हैं, रमजान में जा रहे हैं, कोशिश करना शुरुआत में बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने आप को, जितना हो पाए उतना कोशिश करेंगे। स्लो स्टार्ट करना है। जो लोग पहली बार करने जा रहे हैं फास्टिंग, रमजान से अलग बोल रहा हूँ, 12 घंटे का फास्ट रखो, नॉर्मल हो जाता है। रात को 8 बजे खाया और सुबह 8 बजे खा लेना नॉर्मल है। 12 घंटे में नॉर्मली फास्ट इतना रहता है हर किसी का। आपको एक फास्टिंग मेथड ऐसा चूज करना है जो आपके फिटनेस गोल, हेल्थ गोल से मैच करता हो और आपकी बॉडी उसको ले पाए। कंसिस्टेंट फास्टिंग रखनी है। ऐसे नहीं कि अभी मैंने फास्टिंग की थी, पिछले साल करी थी, अभी दोबारा करके देखो, नहीं। हफ्ते में एक दिन चूज कर लो, सैटरडे कर लो, फ्राइडे कर लो, मंडे कर लो, कोई भी कर लो, बट कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंट रहो। 2 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर लो। और फास्टिंग के साथ साथ बैलेंस डाइट जरूर लेना है और एक्सरसाइज भी, ताकि आपको रिजल्ट, फैट लॉस जो चाह रहे हो आप 5 से 10 किलो गिराने का, वो हो जाएगा। और फास्टिंग को इंजॉयबल बनाना है, और कुछ भी अगर स्ट्रगल हो रहा है, बॉडी की सुननी है, अपनी नहीं चलानी जैसे हम चलाते हैं हर केस में। डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने प्रोवाइड करी। ध्यान रखिएगा, कोई भी मेडिकल कंडीशंस कुछ भी होता है तो अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को जरूर आपने देखना है, दिखाना है, उनकी सलाह के साथ ही शुरू करना है। BOSC कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, बट हाँ, ध्यान से आप करेंगे तो जरूर आपको इसका फल मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग यहाँ तक। BOSC इंडिया, ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स है, हमारा ईमेल आईडी है, आप जाइए, हम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हैं, हमको फॉलो कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और जो भी चाहते हैं 1 डे ट्रायल, 7 डे ट्रायल, उसमें आ सकते हैं। राइट, जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ेंगे उनके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना इजाजत चाहेंगे आपसे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और जूम लाइव पे हम अभी आपसे बात करेंगे, वार्तालाप। राइट, थैंक यू सो मच।